हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी बाबा एजुकेशन में फिर से आपका स्वागत है। आज फिर से हम आरटीएम यानी कि रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज फॉर प्रीलिम्स 2021 के लिए 10 क्वेश्चंस यानी कि क्विज नंबर 13 करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम एंड प्लीज़ उससे देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, थोड़ा हमारा मोरल भी बढ़ाइए। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। क्वेश्चन नंबर 121। रिसेंटली जया जेटली कमेटी यानी कि जया जेटली कमेटी वॉज इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो जया जेटली कमेटी है वो किससे रिलेटेड थी? फर्स्ट वन इज डायस्पोरा एंगेजमेंट इन इंडिया, सेकंड इज कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव, थर्ड इज फूड ग्रेन मैनेजमेंट इन इंडिया, फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जया जेटली कमेटी के बारे में थोड़ा बता देते हैं। इट्स ए गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज गेजेट नोटिफिकेशन इशू बाई 4th June in 2020. It is a task force to examine matters pertaining to age of motherhood, imperatives of lowering MMR यानी कि ये MMR यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल लेवल एंड रिलेटेड इशूज से रिलेटेड थी, जो कि हेडेड करेंगी इसको जया जेटली। नन ऑफ द अबव आर दीज, बिकॉज इनमें से कुछ भी नहीं था। ये MMR के लिए और जो न्यूट्रिशनल लेवल है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कमेटी गठित की गई थी। तो डी इज ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि इंदिरा साहनी वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज ए लैंडमार्क केस इन 1992 गाइस। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16(4) could only be provided at the time of entry into government यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज बट नॉट इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन। उन्होंने कहा था कि ये जो रिजर्वेशन है अंडर आर्टिकल 16(4) वो गवर्नमेंट की एंट्री में होगा, यानी कि आप गवर्नमेंट में जॉब पाते हैं तब प्रोवाइड किया जाएगा, ना कि आपके प्रमोशंस में। सेकंड इज इन नागराज केस द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द स्टेट इज बाउंड टू मेक रिजर्वेशन फॉर द SC एंड ST इन प्रमोशन। और नागराज केस में कहा गया, नागराज केस इन कि भैया आपको जो रिजर्वेशन देता है स्टेट इस पर बाउंड है कि आप ST और ST के लिए प्रमोशन देंगे, किसमें? रिजर्वेशंस में, सॉरी प्रमोशन में आप रिजर्वेशन देंगे। तो विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट दैट? तो गाइस फर्स्ट इज करेक्ट, बिकॉज इंदिरा साहनी केस में ऐसा कहा गया था, बट नागराजन केस में ऐसा नहीं कहा गया। तो सेकंड इज रॉन्ग। तो फर्स्ट इज राइट इज, दैट्स मीन फर्स्ट इज ओनली वन, फर्स्ट ओनली, यानी कि फर्स्ट इज ए इज राइट आंसर। आई एम एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट यूनियन ऑफ इंडिया एंड नागराज केस, इंदिरा साहनी केस, both three I am little bit explain. It's a landmark in 1992 decision Indira Sahni versus Union of India. The Supreme Court held that reservation under Article 16(4) could only provide the entry into government, not the promotion, and added the principle would operate only prospectively and not affect promotion already made. यानी कि ये उसको अफेक्ट नहीं करेगा जो ऑलरेडी प्रमोशन मिल चुके हैं 1992 से पहले। एंड द रिजर्वेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन प्रमोशंस shall continue in operations for a period of 5 years from the date of the judgment, यानी कि जो जजमेंट की डेट है उससे 5 साल तक के लिए क्या होगा, ये ऑपरेशन वैलिड होंगे। तो इट ऑल्सो रूल दैट द क्रीमी लेयर कैन बी एंड मस्ट बी एक्सक्लूडेड। इसमें क्या होगा, क्रीमी लेयर जो है OBC वाली जो कैटेगरी है उसको क्या गया, अलग रखा गया, एक्सक्लूड किया गया है। तो दैट इज द राइट आंसर अबाउट दैट। तो आई एम एक्सप्लेन लिटिल बिट नागराजन केस। नागराजन केस में क्या गया गया कि भैया Article 16 to enable reservation to made in promotion for SC and ST. The validity of the 77th and 85th amendment to the Constitution of the legislation enacted in pursuance of those amendments was challenged before the Supreme Court in the Nagarajan case. And state is not bound. State is not bound to make reservation for the SC and ST in promotion. So that second is wrong answer. Next question guys. Next question है 123. इसमें कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन गिवन आर्टिकल 76 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो गाइस अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा, ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ही इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द पार्लियामेंट एंड ही इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस। ये पूछ रहे हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में कि वो मेंबर ऑफ कैबिनेट का मेंबर नहीं है एंड नॉट ए पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड इज नॉट ए एलिजिबल टू वोट इन द पार्लियामेंट एंड नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल, यानी कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने से आप उसको नहीं रोक सकते। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो गाइस फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑब्वियस ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट। सेकंड इज
नॉट करेक्ट बिकॉज ही इज ए पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, क्योंकि अटॉर्नी जनरल इज ए पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, सो दैट इज रॉन्ग. थर्ड, ही इज नॉट एलिजिबल टू वोट, ऑब्वियस है. ही इज पार्टिसिपेट द पार्लियामेंट, ही इज पार्टिसिपेट इन बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, बट नॉट द वोट इन एनी मतलब राज्यसभा और मतलब सॉरी लोकसभा. फोर्थ, ही इज नॉट डिबार्ड, ऑब्वियस है नॉट डिबार्ड, वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है आफ्टर अपने उसके एक्सपायर के बाद, आफ्टर अपॉइंटमेंट, आफ्टर मतलब एक्सपायरी ऑफ द टर्म. तो राइट आंसर इज सी. 1, 3 एंड 4 इज राइट आंसर. बिकॉज बात करें सुप्रीम कोर्ट के हेड ऑफ द अटॉर्नी जनरल के बारे में, इस समय रिसेंटली अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, ठीक है. तो दैट इज के वेणुगोपाल इज द रिसेंटली अटॉर्नी जनरल ऑफ India. And one more thing, the Attorney General is not a full-time counsel for the government, so he does not fall in the category of government servant. Further, he is not debarred from private legal practices. So, fourth is also right. So that is all explanation about Attorney General of India. Next question, guys. Next question is, these type of banks were set up to by the illiquid holding of another financial institutions. The entry holding significant non-performing assets will sell these holding to those banks at market price by transferring such assets to these banks. The original institution may clear its balance sheet, although it will still be forced to take write-downs. So which statement correct about the type of banks and set up by the illiquid holding of another financial institution? तो फर्स्ट वन इज शैडो बैंक, सेकंड इज लीड बैंक्स, थर्ड इज आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, फोर्थ यानी डी ऑप्शन इज बैड बैंक्स. तो दीज पैसेज इज अबाउट बैड बैंक्स बिकॉज द आइडिया ऑफ सेटिंग अप ए बैड बैंक टू रिजॉल्व द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को क्या करना है, ग्रोइंग करना है, इसको रिजॉल्व करने के लिए ये आइडिया आया बैड बैंक्स का. और लॉन्स को यानी कि एनपीए लॉन्स ऑन विच बोरोवर्स हैव डिफॉल्टेड इज बैक ऑन द टेबल. यानी कि बैड बैंक क्या है, बैड बैंक इज ए बैंक सेट अप टू बाई एंड बैड लॉन्स एंड अदर इलिक्विड होल्डिंग ऑफ अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द एंटिटी होल्डिंग सिग्निफिकेंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स विल सेल these holding to the bad bank at market price. That's a little bit about bad banks. Next question, guys. Consider the following statement with reference to limited liability partnership, यानी कि LLP के बारे में, limited liability partnership के बारे में. तो देखो, an LLP is a body, corporate and legal entity separate from its partners. Second is the provision of Indian Partnership Act 1932 are applicable to an LLP. Third is it is regulated by the contractual agreement between the partners. So which statement are correct? So guys, I am explaining a little bit about LLP, यानी कि limited liability partnership is a partnership in which some or all partners have limited liability. It therefore exhibit elements of partnership and corporations. In an LLP, one partner is not responsible or liable for another partner's misconduct or negligences. It's a little bit silent feature about that. LLP is a body, corporate and legal entity separate from its partners and perpetual succession. It's separate legislation. LLP Act 2008 and a provision of Indian Partnership Act 1932 are not applicable to an LLP. So that is C. यानी कि first and third is right answer. Second is गलत. Second is wrong. So first and third is right answer, guys. So C is right option. Next question is, consider the following statement. In India, the registration of GI यानी कि geographical indications is valid for a period of 20 years. In India, GI registration is administered by the Trademarks Act 1999. तो that is about GI यानी कि geographical indications. Which statement are correct? तो देखो, first is not correct and second is not correct. तो GI क्या है? GI टैग इज ए प्राइमरी इन एग्रीकल्चर, नेचुरल और ए मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो या इंडस्ट्रियल गुड्स हो. इट ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम ए डेफिनेट जोग्राफिकल टेरिटरी, सच ए नेम कन्वे एन एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड अदर फंक्शंस. इट्स ए रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ऑफ जियोग्राफिकल लोकल इंडिकेशन इज एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि जो प्रोड्यूस करे या ऑर्गेनाइज करे इसको, या पर्सन हो जिसने इसको क्या किया, एस्टेब्लिश किया बाई अंडर द लॉ, कैन बी रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर
their name should be entered in the register or geographical indication as a registered proprietor for the geographical indication applied for. How long the registration of geographical indication is valid? Is that 10 years, not 20 years. So first is wrong. And this is effect of geographical indications of goods registration and protection act 99, not the administration by the trademark tax. This related of geographical indications of goods act 99, that is also wrong. So neither one nor two, यानी कि D is option right about the geographical indication, यानी कि D is right. Next question. Recently a geographical indication tag has been sought for one of the costliest mushrooms in the world that grow in some parts of India. It is found in the, यानी कि ये costliest mushroom की बात कर रहे हैं, that is found in that temperate forest, that is temperate forest, यानी कि A is the right answer. Recently geographical indication मिला है locally called गुच्ची यानी कि और मोरेल. The mushroom price 20,000 over 20,000 की per kilo, 20,000 रुपये किलो. It's a forest produce collected by local farmers and tribals and found the temperate forest, that is the right answer. Next question guys. The Desert Night 21 is a bilateral air exercise held between Indian Air Force and other Air Force. तो bilateral इसकी बात करें, that is about French Air Force and Space Force, यानी कि French Air and Space Force के बारे में. That's 128 का D option is right. Is a bilateral air exercise between Indian Air Force and French Air Force, and that फोर्स स्टेशन कहाँ पे हुआ? जोधपुर में इसका लेटेस्ट एडिशन हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ रक्षिता, यानी कि रक्षिता दैट वाज इन द न्यू रिसेंटली, कि व्हाट इज द रक्षिता? तो दैट इज द रक्षिता. रक्षिता इज ए बाइक बेस्ड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल एंड इट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस दिल्ली बेस्ड DRDO लेबोरेटरी हैंडेड ओवर रक्षिता टू सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि CRPF को दिया है, हैंडेड किया है. द बाइक एम्बुलेंस विल हेल्प इन ओवरकमिंग द प्रॉब्लम्स फेस बाय इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज एंड इमरजेंसी हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स. तो दैट इज D, यानी दैट इज नॉट बोथ थ्री आर रॉन्ग, दैट इज द D, नॉन ऑफ द अबव, बिकॉज इससे बाइक बेस्ड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स दिबांग, लोहित, कामेंग एंड सुबनश्री रिवर्स. विच ऑफ द अबव राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, यानी कि राइट बैंक, यानी कि ब्रह्मपुत्र की कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं? तो दैट इज कामेंग इज द राइट बैंक एंड सुबनश्री इज द राइट आंसर, यानी कि D इज द राइट आंसर अबाउट द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र. बिकॉज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ट्रिब्यूटरी गाइस सॉरी, दिबांग रिवर यानी कि कॉल्ड बाई दिमसा ट्राइब एंड लोहित रिवर, धनश्री रिवर एंड कोलंग रिवर इज द लेफ्ट. एंड राइट बंगाली राइट ट्रिब्यूटरीज कामेंग रिवर, मानस रिवर, बेगी रिवर और रायदेक रिवर और जलधाका रिवर, तीस्ता रिवर एंड सुबनश्री रिवर इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी. आई एम जस्ट एक्सप्लेन लिबर्टी अबाउट सारी चू रिवर, यानी कि सैटेलाइट इमेज शोन चाइना बिल्ट न्यू विलेज इन अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली इन न्यूज, दैट इज सारी चू रिवर. The settlements are situated on the banks of Sari Chu River in Upper Subansiri district of Arunachal Pradesh. The village lies south of the McMahon line, and the McMahon line demarcates between Tibet and India's northeast, which is disputed by China. जहाँ चाइना ने अभी रिसेंटली एक सैटेलाइट इमेज में देखा गया कि वहाँ पे कुछ गांव बना लिए हैं. तो दैट इज द ऑल अबाउट सारी चू रिवर. सो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बने रहिए, देखते रहिए, and thank you guys.